भगवान की शक्ति और उस शक्ति की माया देखिए जिस तबाही ने गांव के गांव, घर के घर और कई जिंदा जिंदगियां बहा दी। जो बाढ़ बड़े बड़े पुलों को कागज की कश्ती की तरह अपने साथ बहा कर ले गई, वो आफत भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। देखिए कैसे भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए बह रही है। लहरें लेने को उतावली है लेकिन भगवान के चरणों के ऊपर नहीं जा रही। ये सैलाब ऐसा था कि इसने बहुत कुछ बहा दिया और बेशक इसने बहुत नुकसान किया हो, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है कि इस आफत ने भगवान के आगे घुटने टेक दिए और इस तस्वीर को देखने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भगवान की ये शक्ति है या फिर जो आफत बरपाई वो माया है। लिहाजा ये अचंभा नहीं तो और क्या है कि देखिए बड़े बड़े पुल कैसे बह रहे हैं और उसी आफत के सामने भगवान बुद्ध वैसे ही शांत होकर ध्यान लगाकर विराजमान है। बेशक प्रतिमा है लेकिन शक्ति तो इसमें भी है। नेपाल की ये आपदा और उस आपदा के बीच सामने आई ये तस्वीर इस तरह के कई सवाल खड़े कर रही है। नेपाल में उफनती नदियों ने आज ऐसा विकराल रूप लिया कि देखने वालों के मनों में खौफ पैदा कर दिया। बड़े बड़े पुल तक पानी के तेज बहाव के आगे टिक नहीं पाए। पहाड़ों से आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता हुआ नारायणगढ़ चितवन तक जा पहुंचा। लेकिन इसी तबाही के बीच सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देखिए चारों तरफ पानी का प्रचंड वेग है, लहरें गरज रही हैं, सैलाब अपना रास्ता बना रहा है और उसी सैलाब का पानी भगवान बुद्ध के चरणों को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का प्रचंड रूप भी बुद्ध की शांति के सामने एक पल के लिए ठहर गया हो। जिस पानी ने मजबूत निर्माणों को हिलाकर रख दिया, पुलों को बहा दिया, चार चार पांच पांच मंजिला बिल्डिंग्स का कुछ नहीं छोड़ा, जिसने इंसान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया, वो पानी इस प्रतिमा के सामने से गुजरते हुए इसे डिगा नहीं सका। लेकिन इस तस्वीर को सिर्फ चमत्कार समझकर आगे बढ़ जाना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इस सैलाब ने हमें एक और बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की ताकत के सामने उसकी सीमाएं बहुत छोटी हैं। ये तस्वीर भगवान की शक्ति और माया पर विश्वास रखने वालों के लिए आस्था का प्रतीक हो सकती है, लेकिन साथ ही ये उन जिंदगियों की पीड़ा की भी याद दिलाती है जिन्हें इस प्राकृतिक आपदा ने हमसे छीन लिया। एक तरफ प्रलय तो दूसरी तरफ बुद्ध की निर्विकार शांति। मानो ये तस्वीर कह रही हो कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, लेकिन सच्ची शांति के आगे भय भी अपना सिर झुका देता है। और शायद इसी वजह से नेपाल की बाढ़ के बीच सामने आई भगवान बुद्ध की ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि इंसान के लिए एक गहरा संदेश बन गई है। आप इस घटना पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।